नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के असम दौरे की। गुवाहाटी में प्रवासी राजस्थानियों की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला, गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। राजस्थान फाउंडेशन की कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर भीड़ का जबरदस्त उत्साह नजर आया। 8 से 10 हजार लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। हालांकि बीजेपी शासित राज्य होने के चलते पहले चर्चा थी कि समारोह में ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन गहलोत की लोकप्रियता के आगे सभी दावे फेल हो गए। ऐसे में गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री गहलोत की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं दरअसल असम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के दौरे पर हैं और इस दौरान वो न सिर्फ सभाओं को संबोधित करते नजर आए, बल्कि राजस्थान से जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो अपना व्यापार वहां पर कर रहे हैं, उनके डेलीगेशन से मुलाकात भी हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और आयोजन स्थल जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां भीड़ का जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। 8 से 10 हजार लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे, जबकि बीजेपी शासित राज्य होने के चलते हर कोई ये कह रहा था कि समारोह के अंदर ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन गहलोत की लोकप्रियता के आगे सभी दावे फेल हुए। तब मैंने राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किया था। तब आप मेरे कुछ लोग आए थे, पूरे देश भर के आए, देश के अलावा दुनिया से भी आए। तब भी मैंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि आप यहाँ आकर कोई इन्वेस्टमेंट करो या इंडस्ट्री लगाओ। वो तो व्यापार है, इंडस्ट्री है, तभी लगा पाओगे, तब आपको वाइबल होगा। और हम चाहते हैं आपका जो बॉन्ड है राजस्थान के साथ में, आपके पूर्वजों का, वो मजबूत बना रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ये मेरी सोच हमेशा रही है। ये रिश्ते जो है मजबूती प्रदान करते हैं। और मैं भी जहाँ जाता हूँ पहली बात ये कहता हूँ, जहाँ पर काम किए हुए बढ़ गए हो, पहले उस धरती की सेवा करो, वहाँ के लोगों की सेवा करो, जैसे कि संबंध आपके बने रहे, व्यापारिक भी, व्यवहारिक भी, सामाजिक भी। और वैसे मुझे पता है कि जब कभी संकट आता है राजस्थान पे, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, गायों को तकलीफ हो गई, तो मुझे इस बात का गर्व है कि आप लोगों में कई लोग अपने गांव में जाते हैं। राजस्थान में जिनके जो गांव है उनका रिश्ता आज भी आपका काम रहता है, अधिकांश लोगों का, और उनके सुख दुख में आप काम जाते हैं। अकाल सूखे के अंदर भी चलती रहती है, तो वो प्रोग्राम काम रह नहीं पाया। तो मौका लगेगा तो हम चाहेंगे कि राजस्थानी प्रवासियों का ऐसा प्रोग्राम हो, कम से कम 2-4 साल में एक बार आपस में मिलना जुलना होता रहे, आपस में हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बन सकें। और आप मेरे जाते थे राजस्थान में, अभी भी उनको मालूम होगा कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले अकाल सूखा पड़ते रहता था। वहाँ पर पानी की समस्या, सिंचाई के साधन नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, स्कूल भी नहीं होते थे, कॉलेज की बात है छोड़ो, बहुत कम हुआ करती थी। अब तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है। आप जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं देश की शिक्षा के क्षेत्र में, IIT हो, IIM हो, IIIT हो, और गर्ल्स कॉलेज भी खोल दी, और ये घोषणा कर दी है कि अगली बार जहाँ 500 लड़के मिल जाएंगे स्कूल के अंदर, पूरी स्कूल को अभी हम लोग कॉलेज बना देंगे वहीं पे गांव के अंदर। इसके मायने है कि गांव में जो बच्चियाँ पढ़ती है, लड़कियों का, महिलाओं का एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। पर परिवार वाले भेजते नहीं शहरों के अंदर उनको। तो हमने कहा जहाँ कस्बे में जहाँ भी स्कूल होगी 12th, लड़की 500 आ गई, वहाँ पर कॉलेज खुल जाए। तो कहने का मतलब ये कि जो हमने वादे किए थे चुनाव में, हम लोग कोशिश करते हैं उनको निभाएं कैसे। इसी रूप में राजस्थान में हमने पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब भी हमने दवाइयाँ फ्री कर दी सबके लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। टेस्ट फ्री कर दिए, डायलिसिस भी, सोनोग्राफी भी,
बुजुर्ग आदमी है 60 साल के बाद में, तो सीटी स्कैन और एमआरआई फ्री। अच्छा प्रयास किया। और अभी हम लोगों ने कोरोना के अंदर बहुत कोशिश करी और राजस्थान अव्वल रहा देश के अंदर। जैसे आपके आसाम में मुझे लोगों ने सुबह कहा कि आसाम में अच्छा कंट्रोल होगा, उसी प्रकार से राजस्थान में भी हमने मृत्यु दर सबसे कम रही, 1% से कम। और इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बना दिया। टेस्टिंग के लिए बाहर जाते थे पहले सैंपल, पूना और दिल्ली, आज 70,000 टेस्टिंग पर डे होती है राजस्थान में। उसी रूप में अभी राजस्थान में हमने एक और घोषणा करी, बड़ी घोषणा करी, जो मेरे ख्याल देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जिसमें हमने यूनिवर्सल हेल्थ बीमा करा दिया है। पूरे राजस्थान के लोगों का हमने घोषणा की थी बजट के अंदर कि सबका 5 लाख का बीमा होगा। परिवार का बीमार होने पर 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी बीमा के माध्यम से, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। प्राइवेट वो हॉस्पिटल जिनका पहले रजिस्टर्ड होगा। आपको जानकर खुशी होगी, आज की तारीख 1 अप्रैल से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और करीब 3,000 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे। केंद्र सरकार की योजना है वो बहुत ही लिमिटेड थी, करीब 300 से 400 करोड़ रुपये वहाँ से मिलेंगे, पर हमने खुद ने आगे बढ़ करके 3,000 करोड़ रुपये लगभग खर्च करेंगे। ये तमाम स्थिति चल रही है देश के। ऊपर से जो इनकम टैक्स का जो भय पैदा हो गया, इनकम टैक्स, सीबीआई और ऊपर से ईडी, ये ऐसी स्थिति बन गई देश के अंदर कि जिसमें चारों ओर लोगों को भय पैदा हो गया। दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका उपयोग होने लग गया है एजेंसियों का, सरकारें गिराने के लिए उपयोग होने लग गया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कर्नाटक की सरकार बदली गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई और राजस्थान पे भी कई बड़ा वार हुआ था। आप लोग तो अखबार पढ़ते होंगे, आप लोगों का आशीर्वाद से सरकार बच गई, सरकार बच गई, वरना हम लोग भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रूप में भी खड़े मिलते हैं। तो कहते भाई देखो आपकी बात में दम नहीं है, आप बताओ इसमें तो दम नहीं है। ये कहाँ का लिखा हुआ है कि अगर आप आलोचना करें तो आप देश रहिए। ये जो माहौल बनाया गया है ये अच्छा माहौल नहीं है, ये माहौल अच्छा नहीं है। इसलिए चिंता भी कई तरह की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में या जुडिशरी में कोई आदमी जाना चाहे, वहाँ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा न्याय, तो थोड़ी चिंता वो भी लगी। मुझे याद है मैं 80 में आ गया था पार्लियामेंट के अंदर, और तरुण गोगोई साहब हम लोग शासन मंत्री कई बार रहे हैं दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर। मैं जब NSU में था 72-3 के अंदर, जब तरुण गोगोई साहब हमारे इतने सीनियर थे, AICC के जॉइंट सेक्रेटरी थे और प्रभारी थे NSU यूथ को, तब से मेरा रिश्ता है उनका, मतलब करीब 48 साल का रिश्ता है, 48 साल का रिश्ता है। तो उनको मैं बहुत करीब से जानता था, बहुत नेक इंसान थे, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व, दिल से बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे। कोई निभाए नहीं, 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे। मुझे याद है जब आसाम का आंदोलन चल रहा था, आसाम के अंदर बोडो का भी और आंसू का भी, उधर वो घटना हुई गई थी खालिस्तान वाली, इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद पर रहते उनका मर्डर हो गया, शहादत देनी पड़ी उनको। इधर राजीव गांधी जी ने एकॉर्ड किया, असम एकॉर्ड किया। आंसू के हमारे सब नेता आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, हम भी थे वहाँ उनके साथ में, बुलाया जाता सबको साथ में गपशप करने के लिए। उसके बाद में शांति स्थापित हुई, शांति स्थापित भी करी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट में पिछली बार थोड़ा धोखा भी हो गया, सरकार बदल गई, कोई बात नहीं, बदलती रही सरकार। अब वापिस चुनाव आ गए और जो हालात जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में हम देख रहे 2-2.5 महीने से,
अगर धन का चुनाव के अंदर जो खर्च होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया, रास्ता का उदाहरण दिया आपको मैंने, वो मध्य प्रदेश में होगा, कोई के 20-25 हज़ार रुपये के 30-35 हज़ार रुपये दिए गए, 35 करोड़ रुपये दिए गए। अगर आप एक एमएलए को 25 करोड़ दे दो, 25-30 दे दो या 35 दे दो, ये जब खबरें सुनते हैं तो एक बार विश्वास भी नहीं होता है कि वास्तव में हुआ होगा क्या, क्योंकि ये कल्पना के बाहर की बात है। तो सरकारें जो बदली गई है और जो किस्से कहानी आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। इतनी शानदार यूनिवर्सिटी थी, अशोका यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर 2 प्रोफेसर इस्तीफा देना पड़ा मजबूरी के अंदर कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते हो। तो ये जो स्थिति बनी है, ये मैं समझता हूँ अच्छे संकेत नहीं दे रही, हमें समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अभी तो हम आए चुनाव के लिए, चुनाव की बातें करेंगे कि हमारे उम्मीदवार को आप लोग आशीर्वाद दो, उनको कामयाब करो, सरकार बनाओ कांग्रेस की यहाँ पर। और ये मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के नेता लोग जो हैं हमेशा आपके सुख दुख के साथ रहेंगे, विकास के काम करेंगे, कोई आपके प्रॉब्लम लोगों को हल करेंगे। पहले भी कभी कोई घटना दुर्घटना हुई है आपके आसाम में, मैं फ़ोन करता था दोनों गोवे साहब को, तत्काल वो कार्रवाई भी करते थे। ये तमाम तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से सबको साथ लेके चलें और काम करें। तो मैं इस मौके पर ये हमारी बहन बैठी हुई है बारडोलाई अशीमा, बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी, सब बैठे हुए आपके लिए। इनके ग्रैंड फादर थे, भारत रत्न मिला उनको वाजपेयी जी के वक्त में, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई। गांधीवादी थे, अहिंसावादी थे और पहले मुख्यमंत्री थे। कारण उनको एक अवसर मिला, पार्टी दिया है, आपका आशीर्वाद मांगने वो भी आई है। और जो भी बाकी आप जितना संभव हो आपसे उतना आप लोग अपनी प्रयास करिए, क्या कर सकते हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि कई बातें चलती रहती है देश में, और जिस प्रकार से मैंने कहा माहौल